हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम रेपो रेट के बारे में बात करेंगे। रेपो रेट जो कि आम जनता हर वक्त देख रही होगी न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में। आरबीआई ने रेपो रेट कमा दिया, रिवर्स रेपो रेट, ये सब टर्म के बारे में सुनती होगी। तो ये रेपो रेट है क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम समझेंगे और करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस में आता है कि आज के डेट में आरबीआई का रेपो रेट कितना है, ये रेपो रेट टर्म है क्या, ये रेपो रेट किसे दिया जाता है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसके बारे में आज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में हम टोटल डिस्कशन करेंगे। रेपो रेट है क्या? जब हम रेपो रेट के बारे में सुनते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट द आरबीआई चार्ज फ्रॉम इट्स क्लाइंट, मतलब कि जो इंटरेस्ट होता है वो आरबीआई अपने क्लाइंट से जो इंटरेस्ट वसूल करता है उसे बोला जाता है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट, जैसे कि आप बोल रहे हैं ये बैंक रेट में क्यों नहीं गया? नहीं, बैंक रेट में ये टर्म था, ये होगा हमारा लॉन्ग टर्म के लिए था बैंक रेट ये, लेकिन जो रेपो रेट है ये शॉर्ट टर्म के लिए। मोटा मोटी तौर पे रेपो रेट का मीन आरबीआई अपने जो कोई भी बैंक को देता है कोई शॉर्ट टर्म में, तो उसे बोला जाता है रेपो रेट। ये चीज है रेपो रेट हमारा इंडिया में। तो रेट ऑफ द रीपरचेस एंड द वेस्टर्न कंट्री इट इज नोन एज द रेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब कि हमारे वेस्टर्न कंट्री में इसी चीज को, जैसे कि हम यहाँ पे इंडिया में रेपो रेट बोलते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में इसका नाम दिया जाता है रेट ऑफ डिस्काउंट, जो कि रेट ऑफ डिस्काउंट के नाम से वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे रेपो रेट बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्री हमारे फ्रांस रहे, जर्मन रहे, ये सब यहाँ पे बोला जाता है रेट ऑफ डिस्काउंट रेपो रेट को। वैसे ही अगर बात करेंगे, जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं रेपो रेट, इट इज नॉट द इंटरेस्ट रेट, मतलब कि आप तो सोच रहे होंगे ये तो इंटरेस्ट ही है ना घुमा फिरा के, इट इज नॉट द इंटरेस्ट रेट बट द कंसीडर एज द डिस्काउंट ऑन द डेटर ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी होता है, कोई चीज के लिए लीज हो, रोडवे हो, किसी चीज के लिए जो बोलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, अगर कोई गवर्नमेंट बोरो कर रहा है बैंक से, तो उसके तहत जो ये होता है ये एक शॉर्ट टर्म प्लान के लिए होता है, तो इसीलिए इसे रेपो रेट बोला जाता है। When they get their security related from the RBI, the value of security is lost the amount of current repo rate, the call the money market। money market क्या है? इससे ये रेपो रेट से ही मनी मार्केट निकलता है। कैसे? When they get their security released, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज होता है तो उसके बदले रिलीज फ्रॉम द आरबीआई, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी रिलीज करता है वो आरबीआई रिलीज करता है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक अथॉरिटी है। तो द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लॉस्ट बाय द अमाउंट ऑफ करंट रेपो रेट, मतलब कि जो करंट का रेपो रेट है, मतलब आज के डेट में हमारा जो रेपो रेट है मई 2020 तक अगर देखेंगे तो 4%, आज भी जो बोलते हैं कि दिसंबर 13 2020 तक ये हमारा रेपो रेट है हमारा 4%। तो ये जो 4% का जो रेपो रेट है, इसमें जो बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अगर कमता है तो इसे बोला जाता है मनी मार्केट, मनी मार्केट ऑफ इंडिया, जो कि इंटर बैंक मार्केट भी होता है, जो कि आज के डेट में हमारा रेपो रेट है 4%। तो ये आरबीआई इंट्रोड्यूस द टर्म रेपो, ये रेपो रेट का टर्म कब से इंट्रोड्यूस किया गया? रेपो जो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया ये 2013 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इट हैज द सेवरल पर्पज सर्व स्ट्रॉन्गर मनी मार्केट, मतलब कि मनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्टेबिलिटी, बेटर कोस्टिंग एंड द सिग्नलिंग ऑफ द लोन प्रोड्यूस, मतलब कि लोन को अच्छे तरह से जो बोलते हैं कि मुहैया किया जाए आम जनता के ऊपर, बैंकों के ऊपर। तो बैंक के पास आएगा तभी तो आम जनता के पास जाएगा। तो इसी के तहत जो बोलते हैं कि बैंकों को थोड़ा रिलैक्स किया गया और जो बोलते हैं कि मनी फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया गया, जो कि एक्सचेंज मार्केट के लिए हमारे ग्राउंड लेवल में लोगों के लिए मदद हो पाएगा। इसी के लिए ये रेपो, ये टर्म जो था 2013 को यूज किया गया। ये था टोटल हमारा रेपो रेट के बारे में। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रिवर्स रेपो रेट के बारे में टोटल जानेंगे। थैंक यू।